माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, क्या बाबू? नियत भाड़ा क्या रुपया मान लेते हैं? x रुपया। x रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तथा प्रति किलो मीटर, ठीक है, प्रति किलो मीटर भाड़ा क्या रुपया? y रुपये, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब इसमें पहला प्रश्न से क्या जी इक्वेशन बनाएंगे ना जी? बनाइएगा तो बनाइएगा, इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे x और y का मान निकाल के। देखिए प्रश्न कह रहा है कि पहले जो लड़का टैक्सी को लेता है कितने किलोमीटर के लिए लेता है? 10 किलोमीटर के लिए। और जो 10 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना कॉस्ट पड़ता है? 105 रुपया, राइट। तो देखिए हम दो बातें बताए थे आपको, ठीक है, नियत ओके अब प्लस प्रति किलोमीटर, यही ना, तब आके पूरा खर्च निकलता है। क्या निकलता है? खर्च। खर्च मतलब आपको जितना देना है पैसा, ठीक है। तो बताइए आप पहला क्वेश्चन में कि नियत हम कितना भाड़ा माने हैं? x माने हो ना जी, तो x लिख दिए। फिर प्लस एक किलोमीटर गए थे पहला बार में 10 किलोमीटर, 10 लिख दीजिए, ठीक है। प्रति किलोमीटर कितना पैसा लग रहा था? तो गुना किससे करोगे? y से। बोलिए कोई दिक्कत? अब बराबर में कितना है? खर्च। खर्च कितना लग गया था? 105। तो इसको सरिया के रख दीजिए खाली। x बराबर 10y इक्वल टू 105। इक्वेशन क्या हो गया? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बाबू है ना? नियत प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा ही टोटल खर्च निकल करके आता है। डन? आगे बढ़िए। पुनः प्रश्न से अब प्रश्न कर रहा है कि हम 10 किलोमीटर नहीं जाते हैं, कितना जाते हैं जी? 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपए का खर्च आता है। कितना का आता है? 155 रुपए का खर्च आता है। तो ध्यान दीजिएगा, नियत तो पड़े रहेगा बेचारा जस के x जो है, अब प्रति किलोमीटर ना, तो बोलो 1 किलोमीटर का कितना, 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है? पहले 15 किलोमीटर जाएगा तो 15 लिख लिए। 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है बेचारा प्रति किलोमीटर? तो गुना क्या कर दोगे तुम लोग? y कर दीजिएगा। बराबर कितना है? 115 रुपया है ना, कि 15 किलोमीटर 55 है, सॉरी बाबू, कितना हो जाएगा? 155 रुपया जो क्वेश्चन में दिया, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 15 y इक्वल टू 155 क्या मान लेंगे? सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट में चलिए, फर्स्ट क्या था? x प्लस 10 y बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105 10 के प्लस 10 y ने क्या करेगा? माइनस। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 3। हम लोग को प्रतिस्थापन विधि का तो यूज करना है, तभी 3 को किस में रखेंगे? सेकंड में। एक में रखेंगे जी? नहीं, एक ही से नहीं निकाले x का मान। इसको कहाँ रखिएगा? बोलिए सबको। सेकंड में। किस में रखिएगा? सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड ना जी, कोई दिक्कत है? तो सेकंड इक्वेशन बोलिए आप लोग। x प्लस 15 इक्वल टू 155। 155 ओके। अब x का मान रखना है। x का मान आपको थर्ड में क्या दिया है? 105 माइनस 10y। 105 माइनस, देखिए x है ना आपका, बोलिए ये कितना है? तो यहाँ रखना है आपको 105 माइनस 10y। x की जगह 105 माइनस 10y लिख दिए x की जगह पे। और बाद क्या है? प्लस 15y। कितना है जी? 15y। तो यहाँ लिखिए प्लस 15y लिख दिए, बराबर 155 हो गया। अब 105 प्लस क्या करेगा? ये दोनों आपस में जोड़ घटाव करेगा, है ना। y वाला टर्म में y वाला टर्म, 15 में से 10 घटेगा ना जी, तो कितना होगा? बोलिए 5y। 155 10 के 10 प्लस 105 क्या करेगा? माइनस करेगा। 5y 10 के 10 छोड़ दीजिए। 155 में से 5 105 घटाइए तो कितना बचेगा? 150। 50, ठीक है,
y बराबर 50 ऊपर में 5 नीचे में 5 का 550 के बारे में बाबू y बराबर कितना आ गया? पहले y और x का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद आंसर लास्ट में लिखेंगे, है ना। अब y का मान क्या रखिएगा? 1 में, 2 में कि 3 में? बोलो थर्ड में ना, तब आराम से x मिल जाएगा। तो लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर x है ना 150 के -10 गुने y ना, y का मान बताइए 10 है तो 10 रख दीजिए। 10 में 10 से गुना करोगे बाबू तो 105 में से 100 घटाइए, क्या रुपया आ गया? यहाँ लिखिएगा अतः नियत भाड़ा टैक्सी का नियत भाड़ा कितना था जी? नियत भाड़ा x मानी हो ना, तो x का मान कितना है आप लोग का बताइए? 5 रुपया 10 आया है ना। 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा उसको y माने है ना। y कितना आया था बाबू? 10 रुपया, है ना। कोई दिक्कत? देखिए आप लोग को प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे सही है, ठीक है। आपका पहला इक्वेशन है ना कि 10 किलोमीटर चले हैं तो टोटल खर्चा कितना है? 105। तो आपका x कितना है बोलिए? 5 रुपया या 5 रख दिए, ठीक है। फिर 10 के y कितना आया है? 10 ना, अब 10 में 10 से गुना कीजिए, 100 में फिर 5 था तो 5 जोड़िए, तो कितना आ गया? कोई दिक्कत? फिर सेकंड इक्वेशन में आई है 10 में 15 से गुना कीजिए 150, 150 में 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 155 क्या है? सही है, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा से छापिए आप लोग, ठीक है। 2-4 बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को भी आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आपको पूछ दिया है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? कितना किलोमीटर के लिए? 25 किलोमीटर लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा ना जी। तो इसके लिए पहले तो x है ना जो आपका नियत भाड़ा हो गया, और साथ में 25 किलोमीटर चलेगा तो y के हिसाब से 25y। अब इसको मान निकालना है तो x का मान आप निकाली है ना जी। कितना आया? 5 रुपया, तो 5 रुपया लिख दीजिए। 25 10 के 10, y का मान निकाले है ना, कितना आया है? 10 आया है। तो 5 प्लस 25 का 250, ठीक है। 255 रुपया आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 25 किलोमीटर जाइएगा ना उस टैक्सी से, तब वो कितना पैसा खर्च होगा? 255 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा आपसे 400 किलोमीटर का पूछ सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। के बाद अभी ना ओके डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 का 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, जानदार, इसमें जान डाले वाला क्वेश्चन है। डालिए जान आप लोग अपना अपना। यदि किसी भिन्न का अंश और हर में कह रहा है कि 2 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं? तो भिन्न जो पहले था उससे बदल कर 9/11 हो जाता है, कितना हो जाता है? जो भी वो भिन्न उसमें 2 जोड़ देते हैं, उसके अंश में भी और हर में भी, तो 9 क्या हो जाता है? 11 हो जाता है। उसके बाद बोला कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, 2 नहीं जोड़, अब कितना जोड़ रहा है? 3, 2 बार ले चले एक प्रश्न से, तो 3 जोड़ता है अंश और हर में, तो अब हो जाता है 5/6। तो आपसे पूछा है कि भिन्न बताइए, क्या बताइए? भिन्न। तो भिन्न का मतलब अंश बटा में हर, भिन्न का मतलब अंश बटा में हर। और जब तक आपका अंश और पता नहीं होगा भिन्न पता नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लेट करेंगे? माना कि अंश बराबर फलाना जो भी XYZ, उसी तरह से हर बराबर में जो XYZ जो मानना होगा मानेंगे। क्लियर कि ना क्लियर? कोई दिक्कत है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से पहला बात ये मानेंगे कि माना कि भिन्न का अंश न बाबू है, जिसको नोमिनेटर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमिनेटर। इसको मानेंगे हम लोग x, कितना मान लिए? x, तथा हर बराबर y। हमारे प्रिय चुराए कृपया करके साथी बना के रखे,
ताकि आपको समझ में आए, हम समझाने में थोड़ा सक्षम हो। देखा जाए, अब तो नहीं आप देखिए आपका भिन्न का अंश तो x हो गया, हल कितना हो गया y। हमसे तो भिन्न पूछा है, क्या पूछा है भिन्न। तो भिन्न बराबर देखिए, भिन्न का मतलब होता है अंश बटा कितना हर हर, अंश बटा क्या हर हर। तो अंश बताइए, अंश कितना है y x हर कितना है y आपका भिन्न कितना हो गया x बटा y y हो गया ना। जी अब जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को करना है। तो प्रश्न से क्या बाबू, प्रश्न से जो प्रश्न कह रहा है आपको कि पहले तो भिन्न आप लिख लीजिए जो आपके पास मिला है, लिख लीजिए भिन्न x बटा कौची y। भिन्न क्या है आपका बोलिए x y। अब इस भिन्न में कह रहा है कि दो जोड़िए, अंश में भी और हर में भी। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ +2 कर देंगे, यहाँ +2 कर देंगे, कोई दिक्कत। आप जब दो जोड़ते हैं ना तो जो पहले से भी x बटा y था, जो एक x बटा y था वो बच जाता है 9 बटा 11, यही ना जी 9 बटा। तो लिखेंगे या 9 बटा कितना 11, समझ में आ रहा है। जिसे मान के चलिए सपोज आप यहाँ देखिए, जिसे मान के चलिए कोई भिन्न है 6 बटा 9, ओके ना जी। अब इसमें कह रहा है आपसे ना, सॉरी 7 बटा 9 ऐसे करके समझिए। अब इसमें दोनों में ऐसा नंबर जोड़ा है ना कि कितना हो गया 9 बटा 11 7 2 9 9 2, 11 लेकिन ये आपको 7 बटा 9 पहले से पता नहीं है, वही निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो उसको हम x मान लिए, क्या मान लिए इसको क्या मान लिए y, समझी। तो चलिए इस प्रोसेस में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करेंगे ना। तो 11 में इन दोनों से करेंगे तो क्या होगा 11 इंटू एक्स प्लस कितना 2, 9 में y प्लस 2 से करेंगे तो 9 इंटू वाई प्लस 2, 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई 9y, 9 इंटू 2 आपका 18 हो जाएगा। 11x जस के 10 प्लस 9 क्या करेगा -9y, 18 जस के 10 प्लस 22 क्या करेगा -22, 11x जस के 10 9y जस के 10, 18 में से 22 करेगा तो माइनस कितना 4। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ हमको वहाँ पे नहीं समझ में आया प्रश्न से। प्रश्न देखिए भिन्न आपका कितना है बोलो x बटा y है, और उसमें कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है आंसर हर में 2, कितना बोल रहा है 2। तो देखिए हर अंश आपका x है, हर आपका y है, तो x में भी 2 जोड़ेंगे y में भी 2 जोड़ेंगे, वो बोला है जोड़ने के लिए, ठीक है। आज जैसे जोड़ते हैं तो आपका भिन्न कितना मिलता है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए हमारे प्यारे भूत और भूतनी लोग, और आगे प्रश्न पढ़िए, पुनः प्रश्न से क्या पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न से। अब ध्यान दीजिए, मजेदार बात यह है कि अब 2 नहीं जोड़ेंगे, आप कह रहे हैं 3 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे फिर में 3। एक से है एक चीज है, एकड़ों में +3 कर दिए, एकड़ों में क्या कर दिए। अब ऐसा करने पे भी बदल के कितना हो जाता है 5 बटा 6। तो यहाँ लिखेंगे 5 बटा 6, फिर करेंगे तिरछा गुना 6 करेगा x इंटू +3 से, हाँ अब बराबर में 5 इंटू वाई प्लस 30। 6 में x से गुना करेंगे तो 6x, 6 में 3 से करेंगे 18, 5 y से करेंगे 5y, 5 आई 15। 6x जस के 10, 5 -5y कर दीजिए लेफ्ट से राइट, 15 जस के 10 प्लस 18 क्या करेगा माइनस। 6x - 5y बराबर -3। किसी को तकलीफ या समस्या, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। क्या आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 क्या था 11x - 9y बराबर कितना -4। अब 11x जस के तो -4, -9 उधर जाके क्या करेगा +9y, तो x बराबर आएगा -4 + 9y बटा में 11। इक्वेशन नंबर कितना थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द x सेकंड किसमें सेकंड में। सेकंड इक्वेशन क्या था 6x - 5y बराबर -3।
6 जस के 10, x का मान बोलिए -4 + 9y, -4 + 9y बाय कितना 11, -5y, -5 माइनस कितना 3। कोई दिक्कत? भैया मार्कर चेंज कीजिए। देखिए गुना कीजिए, 6 चौको 24 ना, 6 में 4 से गुना करेंगे ना जी, 6 चौको 24 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है 6 नवा 54, 6 नवा 54 वाई ना बटा कितना 11 -5 वाई इक्वल टू इधर कितना है, मैं इधर में आपका -3 ना जी इधर गया यार, -5 कौन इक्वेशन रखा है सेकंड में ना जी, करवा दिया छह चौको 24 और 6 नवा 54 वाई बटा कितना 11 -5 वाई, अब बराबर में तो -3 है, बराबर कितना है -3 है, तो बराबर क्या कर दीजिएगा -3। अब ध्यान दीजिए -24 + 54 वाई है ना जी, नीचे कुछ ना कितना लिखिएगा 1 रखिएगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों का फिर क्या जोड़ घटा कीजिए, कितना हो जाएगा 11 ना, एक में इससे करेंगे तो 10 के, ठीक है 11 में 5 से करेंगे तो 55 बराबर माइनस कितना 6 गुना आता है करे, एक में इससे करेंगे तो कोई चेंज है 24 10 के 54 में से 55 को घटाएंगे तो खाली कितना बचेगा माइनस वाई ना, -24 है बाबू है, ठीक है बटा में 54 वाई में से 55 वाई घटाइए तो -1 वाई, 11 जब 3 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 33, कितना होगा 33 कोची में माइनस वाई 10 के -33 -24 ने क्या करेगा +24 घटा दीजिए बाबू, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और भी कोची में माइनस में, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, तो कितना बचा वाई का मान 9, ठीक है। अब वाई का मान समीकरण y का मान समीकरण कहाँ रखिएगा थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या था आपका, देखिए यहाँ पे x बराबर -4 + 9y बटा कितना 11, तो x बराबर -4 + 9 इंटू y का मान बोलिए 9 बटा कितना 11, -4 10 के पास 9 9 81 बटा कितना जी 11। अब तो घटाइए तो कितना है 81 में से 4 घटाएंगे तो 77 बटा कितना 11, 11 को काटिए 11 से 77 रुके और में बोलिए x का मान कितना आ गया 7। आपसे ना x पूछा है ना y पूछा, पूछा आपसे भिन्न है जी, तो भिन्न बराबर क्या होता है x बटा y ना, x बटा बोलिए x कितना है y कितना है 9, देखिए तो 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, एक तो 7 है ना जी, तो 7 और 2 9, y का कितना है 9, 9 में 2 जोड़े कितना गया 11, जो हम शुरू में बोले तो वही आंसर आया कि नहीं है, कोई दिक्कत नोट किया जाए। दूसरा वाला भी देखेंगे जैसे 3 क्लास की हाँ सेकंड इक्वेशन सब देख लीजिए चेक कर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कितना बचा आपका 6 नंबर, सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है पढ़िए। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, मतलब जेकब नाम कोई मतलब आदमी है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष को बाद ना, हाँ 3 गुना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी मतलब जेकब और जेकब के पुत्र के, जेकब और जेकब के पुत्र के। देखिए सबसे पहला काम कीजिए, क्या नंबर है 6 ना, टाइम खत्म हो गया। माना कि जेकब की जेकब का वर्तमान आयु, कौन आयु वर्तमान आयु कितना वर्ष मानेंगे 100 वर्ष, तथा उसके पुत्र के, तथा उसके पुत्र का आयु, पुत्र का कितना वर्ष मानेंगे, कितना वर्ष मानेंगे y वर्ष, उसके पुत्र का वर्तमान पुत्र के वर्तमान पुत्र की वर्तमान वर्तमान आयु, ठीक है ना।
देखिए जब बाद बोली से हम बोले क्या जब 20 साल के हैं 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे तो क्या करेंगे जोड़ेंगे ना जितना साल बाद के बात करें उसको क्या कर देते हैं वर्तमान में जोड़ देते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यही बोला है कि 5 वर्ष बाद जेकब क्या है उसके पुत्र क्या है कितनी गुनी हो जाती है 3 गुनी। तो पहले 5 वर्ष बाद जुड़ हो जाएगा तो ना उम्र कोई एक का नहीं घटता है समानुपाती होता है बताया है कि समानुपाती होता है जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारे पुत्र भी क्या होगा बढ़ेगा है ना एज क्या होगा बढ़ेगा। हम अपना में घटा रहे हैं तो कंपेयर करेंगे उससे तो वो भी क्या करेंगे घटा करके। तो मान के चले कि इधर बेचारे प्रश्न से इधर जैकब हो गए कौन हो गए जैकब ऐसे जैकब के सन हो गए राइट। जैकब अभी वर्तमान में एक से है बेटा उम्र कौन सी है तो 5 वर्ष बाद के बात कर रहा है 5 वर्ष तो 5 वर्ष बाद का मतलब होता है प्लस वर्तमान में कितना कीजिए प्लस जो भी उम्र देते हैं तो 5 वर्ष बाद तो x प्लस कितना करोगी इधर भी कितना करोगी 5 ठीक है ना। तो क्या इससे 5 जोड़ने पे दोनों बराबर हो जाएगा नहीं कह रहा है कि अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है तब बोलो पुत्र की आयु कितना है y प्लस 5 क्या गुना कर रहा है 3 गुना तो गुना क्या कर देंगे 3 आप दे देंगे बराबर कोई दिक्कत है। देखिए सॉरी बच्चों पहले एक्स मान लिए मान के लिए एक्स आपका जेकब का आयु माने थे वाई उसके पुत्र के आयु माने थे 5 वर्ष के बाद किया तो 5 इधर भी जोड़ दिए 5 इधर भी जोड़ दिए। अब करा कि बाप बेटे की उम्र के तब बराबर होगा जब बेटा के कितना गुना करेंगे 3 के बेटा के 5 वर्ष के बाद बेटे की उम्र के 3 गुना करेंगे तो बाप को उम्र निकल के चल आएगा किसका जेकब का कोई दिक्कत। अब इसको बना लीजिए तो तौर पे एक्स प्लस 5 10 के 10 3 में y से मल्टी कीजिएगा तो कितना आएगा 3y पंक्ति आई 15 एक्स प्लस 3y क्या करेगा माइनस 15 10 के 10 प्लस 5 क्या करेगा -5 एक्स माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया 10 तो कितना हो गया फर्स्ट कोई दिक्कत। फिर लिखेंगे पूरा प्रश्न से क्या लिखेंगे छोटी पूरा प्रश्न से। अब प्रश्न दोबारा क्या कर रहा है प्रश्न से इधर जेकब रहेंगे इधर जेकब के सन रहेंगे ठीक है। ये बेचारा वर्तमान का एक से इनका कितना है वाई 5 वर्ष पूर्व के बात बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस जैसे हम समझाते हैं। अभी हम 20 वर्ष के हैं मेरा 5 वर्ष पहले कितना उम्र था तो क्या बोलिएगा 15 यानी वर्तमान उम्र जितना होगा उसमें से 5 घटाइएगा। हम बोलेंगे 10 वर्ष पहले कितना था तो 10 घटाइएगा क्लियर ना क्लियर तो 10 साल के बचेंगे 20 क्लियर ना क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व बोला है तो माइनस इधर भी 5 माइनस है इधर भी 5 ठीक है। अब जो बराबर कब होगा बोला कि 5 वर्ष पूर्व जेकब क्या है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है पुत्र की आयु की तो पुत्र की आयु कितना है y माइनस है 5 उसमें 7 गुनी करना तो 7 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब आगे बढ़िए x माइनस 5 10 के 10 गुना कीजिए 7 में y से तो कितना y होगा 7y 7 बचे 35 प्लस 7 में क्या करेगा माइनस 35 माइनस 5 क्या करेगा प्लस 5 एक्स माइनस 7y इक्वल टू 35 में से 5 घटाएंगे तो माइनस कितना 30 इक्वेशन कितना हो गया आपका सेकेंड यहीं से निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। चलिए ठीक है फर्स्ट इक्वेशन कितना था एक्स माइनस 3y बराबर 10 तो एक्स बराबर हो तो 10 प्लस 3y ना माइनस लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या करेगा प्लस इसको इक्वेशन क्या मानेंगे थर्ड ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड किसमें बाबू इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन सेकेंड क्या है x माइनस 7y बराबर में माइनस कितना 30 x माइनस 7 बराबर कितना है माइनस है 30 है x का मान बोलिए 10 प्लस 3y 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस कितना 30 देखिए 3y में से y वालों को घटाइए 7y में से 3y घटेगा तो माइनस 4y माइनस 30 10 के 10 प्लस 10 क्या करेगा माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस 40 दोनों माइनस में तो जुटेगा ना जी माइनस से माइनस है प्लस कट जाएगा। अब y बराबर कितना आ जाएगा देखिए y बराबर आपको होगा 40 बटा कितना 4 किसके बार में 10 बार में y का मान कितना आया है y का मान कितना आया 10 वर्ष आ गया कितना आ गया 10 वर्ष तो जेकब के पुत्र क्या निकल गया जी छोटका के है ना 10 वर्ष ही होगा। अब y का मान y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे 30 में कि 25 में 3 में हम कहेंगे 30 में
समीकरण 3 में x बराबर 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, 10 10 के 10, 3 गुने y ना जी। y का मान कितना है? सॉरी 10 10 ही आई 30 और 30 10 कितना हो गया? 40। बोलिए कितना हो गया जैकब की आयु? 40 वर्ष। अतः जैकब का वर्तमान आयु, वर्तमान एक्स मानी थी ना जी, कितना आ गया? 40 वर्ष। उसके पुत्र का, उसके पुत्र का आयु, वर्तमान आयु, ठीक है ना। वाई माने कितना है? 10 वर्ष। कोई दिक्कत? इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.3 का समापन होता है। ठीक है, आप लोग का होली के छुट्टी देने पे आपसे आग्रह है यही कि आप लोग होली के छुट्टी में थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को दोबारा 13 14 जे बार मन करे ते बार प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है।